आज माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज हम सभी लोग उन्हें जानने के लिए, उन्हें मानने के लिए, उनके द्वारा बताए हुए आदर्शों पर चलने के लिए, उनके द्वारा दिए गए योगदान के महत्व को समझकर उनकी कारवा को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। माता सावित्रीबाई फुले जी का योगदान यूं ही नहीं खत्म हो जाता। माता सावित्रीबाई फुले एक ऐसे दौर में, एक ऐसे शासन में जन्म हुआ जिन्होंने गुलामी की सारी प्रथाओं को तोड़कर इतिहास रचा और उस माता सावित्रीबाई फुले जी को, माता सावित्रीबाई फुले का योगदान देने वाले हम ज्योतिबा राव, गोविंद राव फुले जी को कोटि कोटि वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उन्हें जय दिन इस्तकबाल करते हैं। साथियों, आप सभी लोगों को पता होगा कि जयंती क्यों मनाई जाती है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि यह जयंती मनाने का हमारा लक्ष्य क्या होता है, आखिर जयंती क्यों मनाई जाती है। हम आप लोगों से बताना चाहेंगे, किसी भी विचारधारा को खत्म करना है, किसी भी अस्तित्व को मिटाना है तो उस महापुरुषों के यादों को भूल जाना होगा। लेकिन हम सभी अम्बेडकरवादी हैं, हमें यह पता होना चाहिए कि आज जितने भी हमारे नायक, जितने भी महापुरुष इस भारत की भूमि में जन्म लिए, वो अपने कौशल, अपने तर्क, अपने सामर्थ्य के बल पर इतिहास रचने का काम किया है। उन सभी लोगों को याद करते हुए, उनके अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए, उनके धरोहरों को बचाए रखने के लिए, उनके द्वारा दिए हुए योगदान को आगे बढ़ाने के लिए, उनके द्वारा लाया गया यह कारवा जो हम सभी लोग मिलकर आगे बढ़ाते हैं, उनकी भूमिका को और मजबूत करने के लिए यह जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, यह जयंती मना रहे हैं। साथियों, आप सभी लोगों को पता होगा कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं आज के दौर में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारी पॉलिटिक्स लाइन है, आज धीरे धीरे कहीं ना कहीं खोखला होता जा रहा है। यह खोखला होने का कारण क्या है? क्योंकि हम धीरे धीरे अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं। आप सभी लोगों को यह पता होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जी हमेशा कहा करते थे कि इतिहास वही बना सकता है जो इतिहास जानता है। इसीलिए हम सभी लोगों को अपने इतिहास से परिचित होना होगा, अपने इतिहास का अध्ययन करना होगा। हम आप लोगों से कहना चाहेंगे आप सभी लोगों से हम बताना चाहेंगे, हम उसी इतिहास के पन्ने को दोहराना चाहेंगे कि पर आते हैं तो 1 जनवरी 1818 में हुई घटना को याद करते हैं, जिसे हम लोग भीमा कोरेगांव के नाम से जानते हैं। हाँ, मैं वही भीमा कोरेगांव का बात कर रहा हूँ जिन्होंने 500 महारों ने मिलकर बाजीराव पेशवा के 28,000 सैनिकों को धूल चटाने का काम किया था। वो हमारा जिंदा इतिहास है। साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम सब उस इतिहास को याद कर रहे हैं जिन्होंने एक शेर के जबड़े में हाथ डालकर उस शेर के जबड़ा को भी फाड़ने का काम किया था। उसका नाम था भगवान बिरसा मुंडा। आप ऐसे शख्स को पहचानिए, आप अपने विरासतों को याद कीजिए, आप अपने धरोहरों को याद कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने इतिहास से परिचित नहीं होंगे, जब तक आप अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, इतिहास कभी नहीं बना सकते हैं। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले हमें अपना इतिहास जानना होगा। साथियों, शब्दों के साथ आप सभी के बीच में हम अपने वक्तव्यों को रखते हुए एक बात और भी कहना चाहेंगे कि आज जिस दौर में हम सभी लोग जी रहे हैं, वह दौर लोकतांत्रिक दौर है और हम लोग जिस देश में रहते हैं वह एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है। जिस लोकतंत्र के दरवाजे की तहरीक जो है आज हम सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं तोड़ी जा रही है, कहीं ना कहीं रोकी जा रही है। साथियों, आप यह जानते होंगे कि आए दिन हमारे संविधान में मिले हुए
जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जितने भी मौलिक कर्तव्य है, कहीं ना कहीं उसे ख़त्म किया जा रहा है, उसे समाप्त किया जा रहा है। आप सभी लोगों को यह जानना होगा कि आखिर संविधान का महत्व क्या है, क्योंकि जब तक हम लोग संविधान को जानेंगे नहीं तब तक हम लोग मानेंगे नहीं। और तथागत गौतम बुद्ध का भी कथन है कि किसी भी बात को इसी तरह मत मान लेना कि वह वर्षों से पहले चली आ रही है। किसी भी बात को इसलिए मत मान लीजिएगा कि मोटे मोटे ग्रंथों में लिखी हुई है। किसी भी बात को इसलिए मत मान लीजिएगा कि हमारे पूर्वजों के द्वारा कहा गया है। किसी भी बात को इसलिए मत मान लीजिएगा क्योंकि हमारे माता पिता कह रहे हैं। बात को तब मानिएगा जब आप अपने विवेक से, आप अपने कौशल शक्ति से, आप अपने तर्क से उसे टटोलिएगा। जब आपके तर्क पर वह बात खरा उतरे तब उस बात को एक्सेप्ट कीजिएगा। इसीलिए ऐसे महापुरुष को याद करते हुए आज हम लोग माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सही समझना चाहिए, जब हम गुलाम भारत में थे तो हमें बोलने की भी आज़ादी नहीं थी। जब हम गुलाम भारत में थे तो सार्वजनिक जगह पर जाने की आज़ादी नहीं थी। जब हम गुलाम भारत में थे तो हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब हम गुलाम भारत में थे तो वह सारे मौलिक कर्तव्यों एवं अधिकार से वंचित थे जो एक मानव को मानव होने के नाते मिलना चाहिए। उन सभी महत्वों को, उन सभी अधिकारों को देने का काम हमें हमारा संविधान करता है। इसलिए हम लोग उस संविधान को याद करते हैं और संविधान के नायक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु महामना ज्योतिबा रविंद्रनाथ फुले जी को भी हम लोग याद करते हैं। हम याद करते हैं भगवान बिरसा मुंडा, कांसी राम, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, आदरणीय रामविलास पासवान जी तथा ऐसे समस्त नायकों को हम याद करते हैं जिन्होंने हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे संविधान के मूल्यों पर चलकर हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने आखिरी सांस तक का कतरा तक बहाने का काम किया। ऐसे तमाम महापुरुषों के कदमों में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं वह दौर अब हिटलर शाही, तानाशाही सत्ता का गुलाम हो चुका है। और हम आप लोगों से इतना कहना चाहेंगे कि यदि आज हम लोग एकजुट नहीं हुए, एक विचारधारा के साथ एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए तो हमारी आने वाली नस्लें हमसे यह सवाल करेगी कि जब भारत पेट्रोलियम बेचा जा रहा था, नगर निगम ध्वस्त किया जा रहा था, रेलवे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था, जब हमारे माताओं तथा बहनों की अस्मिता को लूटा जा रहा था, जब हमारे विरासतों को जमींदोज किया जा रहा था, जब हमारे बुजुर्गों की पगड़ियाँ उजाड़ी जा रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे जब संविधान की तख्तियाँ को चलाया जा रहा था? आने वाली नस्लों को हमें जवाब देना होगा, क्योंकि हमारे पूर्वज संघर्ष किए, हमारे पूर्वज जान दिए, हमारे पूर्वज